हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज़ मीर सोलंकी। वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज बात करने वाले कि आपको नीट की तैयारी शुरू कैसे करनी है। ये वीडियो है 11th वाले बच्चों के लिए जो भी 10th से पास होकर आए हैं, उन बच्चों के लिए जो भी नीट की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी 12th करी है। तो ध्यान से सुनिए। एक्चुअली पहले बात करते हैं नीट होती क्या है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये हमारे MBBS, अपना BAMS, BDS, इन सब के एडमिशन के लिए होती है एग्ज़ाम। कौन से ईयर होती है, साल में एक बार। तो बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट का क्या होते हैं। सब्जेक्ट हमारे वही होते हैं नॉर्मल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को दो में बाइफरकेट करते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 720, 180 के हिसाब से 720 है। अब एक सब्जेक्ट की बात करते हैं इंडिविजुअली, लाइक वी टॉक अबाउट द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 50, जिसमें सेक्शन ए में होंगे 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में होंगे 15 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको 15 में से केवल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस 35 सेक्शन ए के और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी के आपके 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। 45 into 4 equals to 180. This is 720 marks. Now let us talk about what is the best time to start preparation of NET UG. So basically, in my opinion, सबसे बेस्ट टाइम होता है 11th क्लास। 10th पास करके आप 11th में किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। तो ये सबसे सही टाइम होता है, क्योंकि इसमें आप फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये हम इसमें IIT की बात करते हैं, तो IIT वालों को ये तैयारी 9 to 6 से स्टार्ट करनी रहती है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा एडवांस भी टफ पड़ती है। तो उनके लिए तैयारी करने का समय थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बाकी हमारे नीट में काम चल जाता है। 11th में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप आराम से 12th के साथ नीट निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं कि तैयारी में पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, या कोचिंग क्या क्या लेनी है आपको। तो कोचिंग के हिसाब से बात करता हूँ, अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हो तो आप घर पे रह के मेरा मानना है, घर पे रह के कुछ नहीं होता। कोचिंग ज्वाइन करिए ऑफलाइन, कोटा सीकर कहीं भी चल जाइए। कोटा जाते हैं तो बहुत सारी कोचिंग है आपके पास, LM हो गई, मोशन हो गई, करियर पॉइंट, बहुत सारी इवेंट्स क्लासेस, रेजोनेंस वगैरह। मैं खुद कोटा नहीं गया हूँ, मैं गया हूँ सीकर की बात करता हूँ, चाहे CLC, अपने CLC वाले हैं। तो सीकर में बहुत सारी कोचिंग है, वैसे तो LM भी है, आकाश भी है, बट मेरे हिसाब से CLC बेस्ट है। तो आप CLC जा सकते हैं। CLC में आप करता हूँ फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो सही रहता है। अब बात करते हैं, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह चीज़ होती है, तो उसके लिए आपको जाना, आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो ऑनलाइन में आपके हिसाब से जो भी रह सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ऑनलाइन क्लासेस में बनना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो सकता है, वरना टाइम पर 4-5 साल लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है जो होगा। तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए। और बात करते हैं पढ़ना का। तो अगर आप 11th क्लास से जा रहे हो तो आपको कोचिंग में ना, जब 11th में जाओगे आपके पास बहुत टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए, तो टीचर्स आराम से पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर जो पढ़ाए आँखें बंद करके पढ़िए, ठीक है। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, टीचर जो पढ़ा वो पढ़ना है। प्रोपेंसिटी जा रहा हो आप भी जाइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। और टाइम मिले तो NCERT रीड करनी, फिजिक्स की भी NCERT रीड करनी, केमिस्ट्री की भी रीड करनी। NCERT तो पढ़नी है, पर जो टीचर पढ़ा है वही पढ़ना है, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। ये बायो में बात करते, बायो में टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं 11th क्लासेस में, तो आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास बहुत टाइम होता है पढ़ने के लिए, और आपको फाउंडेशन, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है इन सब चीज़ों से, तो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप टारगेट में एडमिशन लेते हो, जैसे कि आप 12th के पास जा रहे हो तैयारी करने, तो आपको स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड, NCERT पे फोकस लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में एग्ज़ाम आना NCERT है, NCERT के बाहर कुछ नहीं आएगा। NCERT की लाइन उठ के आती है नीट में, तो पेपर एकदम आसान से आता है।
रिवाइज पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यूट्यूब पे एक चीज़ देखी थी, सुनी थी, एक शो जो था कि थ्योरी पढ़े जग है, क्वेश्चन किया न करे, जो मनुष्य क्वेश्चन किया सिलेक्शन उसी का है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो हम इसके बाद वाली वीडियो में आगे कुछ बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।